हेलो, चलिए देखिए। सो टॉपिक है बच्चों हमारा वर्नियर कैलिपर। क्या है ये? एक मेजरिंग डिवाइस। क्या है बच्चों? एक लेंथ नापने का डिवाइस। तो लेंथ नापने का डिवाइस तो हमारे पास स्केल भी है। तो स्केल से जब लेंथ नाप ही रहे थे तो वर्नियर कैलिपर की क्या जरूरत पड़ी? तो स्केल से बच्चों क्या दिक्कत आती है? अगर मैं आपको बोलूं स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है, ये इसके लिए कितने डिवीजन दिए? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन दिए हैं किसके लिए? 1 सेंटीमीटर के लिए। तो अगर आपसे बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन? तो यहां से एक डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और ये 0.1 सेंटीमीटर ही क्या होती है? इसकी लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट काउंट। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या है? कि आप उस डिवाइस से या उस इंस्ट्रूमेंट से कम कितना नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। ठीक है। तो स्केल की अगर हम बात करें तो स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी इधर मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्यूरेटली कितनी मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? उसका लीस्ट काउंट। तो स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई चीज नापनी है जो 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी हो, या अगर आपको कोई चीज नापनी है डेसिमल की 2 प्लेसेस तक, ये कितने प्लेसेस तक है? लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बच्चों? सेंटीमीटर में डेसिमल की कितनी प्लेस? 1 डेसिमल प्लेस। ये 1 डेसिमल प्लेस तक है। किसकी 1 डेसिमल प्लेस? सेंटीमीटर में। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे बच्चों? हम वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लिखना हो। लीस्ट काउंट समझ में आया? लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर फ्रॉम अ डिवाइस। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? इफ वी वांट टू मेजर, अगर हमें कितना नापना है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ सेंटीमीटर, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? वर्नियर कैलिपर। इधर देख, समझ आई ये बात? इसमें में किसी को कोई दिक्कत? अब हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो टॉपिक डाल लेंगे हम वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसा दिखता है, अभी बात करते हैं। हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये समझ आ गया? वर्नियर कैलिपर कब यूज करेंगे? जब हमें 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटा कुछ नापना होगा। अब इधर देखो, वर्नियर कैलिपर का एक सिमुलेशन चलाते हैं हम।
जिससे हमें वर्नियर कैलिपर समझ में आएगा कि वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है। देखो ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक, इसको हम ऐसे आगे पीछे करके वैल्यू नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है जो लैब्स में मिलता है, उसमें यहाँ 100 डिविजन्स होते हैं, इसके 10। तो ऐसा सा कुछ वर्नियर कैलिपर आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? इसमें 2 स्केल्स होते हैं बेटा, वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं। ऊपर वाला जो स्केल है उसको क्या बोलेंगे हम? ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलेंगे मेन स्केल, ठीक है। ये हमारा जैसा स्केल होता है ना, मोस्टली वैसा ही होता है जैसे हमारा स्केल होता है। कौन सा वाला होता है हमारा स्केल? सेंटीमीटर वाला। तो ये भी क्या है? सेंटीमीटर वाला स्केल है। और बच्चों जो ये वाला स्केल है इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। एक मैथमेटिशियन थे पियरे वर्नियर, उन्होंने बनाया ये वर्नियर स्केल, तो उनके नाम पे है, ठीक है, वर्नियर। तो बच्चों यहां होता क्या है, इतना समझ में आ गया आपको कि 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल तो कौन सा स्केल है अपना? इधर समझ लो पहले, मेन स्केल कौन सा स्केल है अपना? नॉर्मल, जो हम स्केल यूज करते हैं। और एक है वर्नियर स्केल, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप मुझे बताओ कि मेन स्केल में 10 डिविजन्स की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 डिविजन्स, या बोलेंगे इसको 10 मेन स्केल डिविजन्स। मेन स्केल के 10 डिविजन्स की क्या वैल्यू है? बोलो। हाँ, 1 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन, समझ रहे हो, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? 1/10, मतलब 0. जनरली यही होती है। जनरली क्या वैल्यू होती है बच्चों मेन स्केल डिवीजन की? 0.1 सेंटीमीटर। जनरली, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली, सामने देखो बेटा, यही होती है। इतना समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है बच्चों? वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? वर्नियर स्केल डिवीजन की। आपको यह बात समझ में आ गई कि 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो आपने वर्नियर टॉपिक डाला था, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अरे डाला तो टॉपिक लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। चलो देख लो फिर इसको पूरा। इसको बच्चों अगर मैं पूरा बंद कर दूं, इसको अगर मैं पूरा बंद कर दूं ऐसे, तो आप यहां देखेंगे, देखो ये मैंने बंद कर दिया। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यहां से शुरू होता है बेटा, ये 0 है ना, शुरू यहां से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन? 10। किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? मेन स्केल के 9 डिवीजन से। तो ये बात समझ में आई कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या है, सबको समझ में आ गया? नहीं आया? अबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हुए इसके। अरे बिल्कुल सामने तो है। क्या? अरे किसके बराबर? क्या बोलूं मैं? वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन से नीचे? कितने? 10। वो मेन स्केल के कितने डिविजन्स के बराबर आ रहे हैं टोटल? मेन स्केल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 9। और वर्नियर कितने आ रहे हैं? 10। तो मेन स्केल के 9 डिविजन्स किसके बराबर है? वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स। इतना समझ में आया? तो यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बड़ा हो जाएगा? एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बड़ा हो जाएगा? 9/10 ऑफ एक मेन स्केल डिवीजन।
तो 1 VSD की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0.9 ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो बता दी मैंने कितनी होती है, कितनी थी इसके लिए, कितनी? 0.1 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बड़ा आया? 0.09 सेंटीमीटर। नहीं, मैंने बोला लीस्ट काउंट है। इतना समझ में आया क्या सबको कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बड़ा है? 0.09 सेंटीमीटर जितना बड़ा है एक वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो मेन कहानी अब शुरू होती है, बता दूंगा, सब लिखा दूंगा। अगर मैं इसे जूम करूं तो हमें निकालना है इसकी लीस्ट काउंट। क्या निकालना है? लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है? देखो अगर मैं इसको बंद करूं पूरा, तो इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। क्या इसका 1 भी इसके 1 से कोइंसाइड कर रहा है? जरा देखो, आ गया? दोबारा से खोलना पड़ेगा क्या? दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से देख लो बेटा। दोबारा से मैं कह रहा था, इसको मैंने बंद किया ऐसे, ठीक है? तो इसका जीरो इसके जीरो के क्या आ रहा? सामने आ रहा। क्या 1 वाला भी आ रहा? नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करूं, इतना, ये देखो, इसका 1 वाला इससे कोइंसाइड कर जाए, तो ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा खुला, खुला थोड़ा सा, कितना जरा सा खुला दिख रहा है आपको? कितना जरा सा खुला? कितना खुला बेटा ये? इतना। ये दिस इज द लीस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर। ये है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। क्या है ये? कितना नाप सकते हो वर्नियर कैलिपर से कम इतना सा, जो ये खुला, देखो खुला है ये। मैं इसको इधर करूंगा तो बंद हो जाएगा ये देखो, हो गया बंद। ये एकदम 0 से कोइंसाइड। अब मैं इसको इतना खोल रहा हूं कि इसका 1 इसके 1 से कोइंसाइड कर जाए, देखो, ये देखो। तो ये कितना खुला वर्नियर कैलिपर? इतना सा। ये होती है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बेटा इसकी वैल्यू? तो देखो जरा, इसको यहां समझना पड़ेगा। ये जो इतनी सी वैल्यू ये आगे बढ़ी, ये किसके बराबर होगी? देखना भाई, ये क्या है बेटा? ये है एक मेन स्केल डिवीजन। क्या है ये? एक मेन स्केल डिवीजन। और ये क्या है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें क्या निकालना है? ये छोटा सा जो डिस्टेंस खुला, यही तो है लीस्ट काउंट। अब तो एक थर्ड क्लास का बच्चा ही बता देगा ये कितना होगा। तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। किसको? बोलो। टोटल में से 1 MSD में से अगर हम 1 VSD को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा लीस्ट काउंट का। इधर देखो सामने, समझ आ गया तुझे? दोबारा से देख, हमें क्या निकालना है? हमें ये वैल्यू निकालनी है जो इतनी थोड़ी सी इधर हुई। ये कितना इधर हुआ होगा? ये पूरा कितना है? 1 MSD। ये कितना है? 1 VSD। तो वैल्यू को बोल रहा है। ये कितना है? 1 MSD। ये है 1 VSD। तो ये कितना होगा जरा सा जो इधर बड़ा है? लीस्ट काउंट। तो कितना आएगा लीस्ट काउंट? जब आप 1 MSD से 1 VSD को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ये है बच्चों लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। समझ आया? तो इस जनरल फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। आप लैब में जाओगे, आपको बोला जाएगा कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। हाँ, वो उस वर्नियर कैलिपर की है जो आप यूज कर रहे हैं लैब में जनरली, लेकिन सबकी 0.01 सेंटीमीटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो जहां आपने टॉपिक डाला ना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, नीचे फॉर्मूला लिखो लीस्ट काउंट का, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1
VSD। नोट करो, देखो बेटा यहां हमें 1 MSD पता है, अभी मैंने आपको बताया था 0.1 सेंटीमीटर। अगर आपको 1 VSD पता लग जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, लीस्ट काउंट पता चल जाएगी। तो आ जाते हैं हम जरा, कैसे निकालेंगे 1 VSD, कैसे निकालेंगे 1 VSD। देखो मैंने बोला कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। बच्चों MSD VSD का मतलब पता है, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, तो 1 MSD मतलब एक मेन स्केल डिवीजन, और VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर, चलिए 1 MSD माइनस 1 VSD कैसे पता चलेगा बच्चों, अगर हमारे पास A डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, कितने मेन स्केल के A डिविजन्स किससे कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड्स मतलब इक्वल्स, कोइंसाइड मतलब इक्वल्स टू कितने B डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। क्या ये बात समझ में आई, अभी कितने कर रहे थे बेटा, अभी जो हमने स्केल बनाया उसमें कितने कर रहे थे, मेन स्केल के 9, वर्नियर के 10 से कोइंसाइड कर रहे थे। तो मैंने जनरल बोल दिया कि मेन स्केल के A कितने कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल के B से। तो बच्चों क्या बनेगा, ये क्या लिखेंगे, B वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर A मेन स्केल डिवीजन। यहां से बच्चों एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, A बाय B ऑफ मेन स्केल डिवीजन। आ गई वैल्यू एक MSD VSD की, आ गई बच्चों एक VSD की वैल्यू कितनी आई, A बाय B ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। नाउ लीस्ट काउंट में वैल्यू डाल दो, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो बेटा क्या आएगा 1 MSD माइनस A बाय B ऑफ MSD। आप 1 MSD को बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस A अपॉन B, तो कितना आएगा बेटा ये B माइनस A अपॉन B इंटू 1 MSD। ये होता है बच्चों लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। ये भी है, ये भी है, लेकिन आप जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स किससे हो जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से। क्या बना बेटा फॉर्मूला लीस्ट काउंट का, बोलो B माइनस A अपॉन B इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। जनरली हमें एक मेन स्केल डिवीजन पता रहता है, क्या पता रहता है, एक मेन स्केल डिवीजन। क्या ये फॉर्मूला समझ आया, B क्या है यहां पे, वर्नियर स्केल के डिवीजन्स जो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं, A मेन स्केल डिवीजन से। क्लियर, इतना नोट करो। चलो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा, क्या फॉर्मूला सीखा लीस्ट काउंट का, एक बार लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख देता हूं, B माइनस A अपॉन B इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। इससे आप किसी भी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। यहां पे B क्या होता है, वर्नियर स्केल के डिवीजन जो किसके इक्वल है, A मेन स्केल के डिवीजन से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में। मतलब वैल्यू ऑफ 10 डिविजन्स मेन स्केल के किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा हुआ, 1/10, जो कि हमारा जनरली होता है ना, इतना ही तो होता है मेन स्केल डिवीजन। समझो सबसे पहले 1 MSD कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसे देख के बताएंगे आप कि A की वैल्यू कितनी दी है, A होता है मेन स्केल के डिवीजन, कितने दिए है 19, और B क्या होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन, कितने दिए 20।
तो बेटा लीस्ट काउंट क्या है फॉर्मूला, b माइनस ए अपॉन बी इंटू 1 MSD। b कितना है 20 माइनस 19 अपॉन 20 इंटू 1 MSD। कितना है 1 MSD 0.1। तो बेटा कितना आएगा ये 1/20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो 1/20 होता है बेटा 0.05 इंटू 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर 0.005 सेंटीमीटर। ये है बच्चों हमारा लीस्ट काउंट इस क्वेश्चन का, इस वर्नियर कैलिपर का। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लीस्ट काउंट कितना हो 0.01 सेंटीमीटर ही हो। जैसे यहां पे लीस्ट काउंट कितना आया 0.005। क्या ये बात सबको समझ में आई? नोट कीजिए इसको, देखते हैं। हाँ देखो बेटा, इसमें क्या है ना, वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो बच्चों यहां पे a कितना दिया है, a क्या थे मेन स्केल के डिवीजन n-1, और b कितना दिया है n वर्नियर स्केल के डिवीजन, और लिखा है डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 mm। मतलब एक मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है 1 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको बताना लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर। ध्यान देना, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन बी इंटू 1 MSD। अब b कितना बेटा यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 MSD इज 1 mm। तो जो n से n कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/n ऑफ 1 mm। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, तो 1 mm को क्या लिखेंगे 10 की पावर -1। तो बच्चों ये 10 नीचे जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/10n। तो 1/10n इज द आंसर। सिंपल, नोट कर लीजिए इसको। देखेंगे बच्चों ये क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको पता लग गया b कितना है 20, which coincides with 90 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब a कितना है 19। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया इस बार 0.1 mm, और पूछ लिया मेन स्केल डिवीजन सार ऑफ, मतलब 1 MSD पूछ लिया कितना बड़ा होगा एक मेन स्केल डिवीजन। तो हमें फॉर्मूला पता है लीस्ट काउंट का, b माइनस ए अपॉन बी इंटू 1 MSD। देखेंगे सब सामने, लीस्ट काउंट को रखो 0.1 mm, b कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस 19 इधर अपॉन बोलो 20 इंटू 1 MSD। तो क्या है, ये तो बहुत आसान हो गया, 1/20 इंटू 1 MSD। तो बच्चों 1 MSD क्या आ गया बोलो, 20 से इंटू होगा तो आ जाएगा आंसर 2 mm। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सबको, ये सबको गुड। चलो एक और क्वेश्चन ये देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो वही बात कि वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन इज 10 MSD की वैल्यू कितनी है 10 मेन स्केल डिविजन्स की। इधर देखें साहब 1 सेंटीमीटर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा नीचे, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, जो कि जनरली होती है। अब आपको दिया 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो कितना दे दिया बच्चों b की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू या कोइंसाइड विद 8 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो a क्या दिया है 8। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में वैल्यू डाले b माइनस ए अपॉन बी इंटू 1 MSD। तो कितना है बेटा 10 माइनस 8 अपॉन 10 इंटू 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर। 2/10 इंटू 0.1
0.2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, कितना आएगा आंसर? 0.02 सेंटीमीटर। तो हो जाएंगे इस तरह के। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रीडिंग लेंगे वर्नियर कैलिपर में, कैसे हम रीडिंग लेंगे। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप देख पाए रीडिंग लेना। आपको बताया ऊपर वाला स्केल कौन सा है? मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। अब सपोज करते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर के बीच में कुछ फंसाया, जैसे इसको मैंने इतना खोल दिया, ठीक है, और इसके बीच में मैंने कोई चीज फंसा दी जिसका मुझे डायमेंशंस या साइज लेंथ लेनी है। मान लो ये ब्लॉक है, इसका मुझे लेंथ नापनी है, तो मैंने इसमें फंसा दिया ये। अब रीडिंग देखो कैसे लेंगे, रीडिंग देखेंगे बच्चों। तो आप देखो कि वर्नियर स्केल का जीरो ये है बच्चों, वर्नियर स्केल का क्या है ये? जीरो। मेन स्केल की किस रीडिंग के बाद है उसको बोलते हैं हम मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। अब आप देख के बताओ कि वर्नियर स्केल का जीरो कहां पे है। तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के देखो 1, 1.1, 1.2, 1.2 के बाद है, तो ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग इज 1.2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किसके बाद है? तो 1.2 के बाद है, तो मेन स्केल रीडिंग इज 1.2। अब बोलेंगे बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वो कैसे निकालते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग? तो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से? तो पहला कर रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा यस, पांचवा वाला बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे 5 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, जनरली यही होती है, अभी बताया आपको। तो कितना आ जाएगा ये? 0. ये समझ आया? तो हमारी फाइनल रीडिंग क्या होगी बेटा? दोनों को हम ऐड कर देंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो आंसर आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पे हम चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं डिस्प्ले वैल्यूज करूं तो वैल्यू कितनी आ रही है निकल के? 1.25 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात? हाँ, ये पिक्चर के फॉर्म में भी आ सकता है। देखो अब जो कह रहे हैं कि दोबारा से समझाओ, वो यहां देखें। अब मैं इसको कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा हूं, ये मैंने इसको रैंडम वैल्यू दे दी, आपको बताना है क्या रीडिंग होगी। हाँ चलो देखो, तो सबसे एक बार और बताना तो मुझे, फिर आप बताना इसका जीरो कहां है? 2.3 के आगे, तो मेन स्केल रीडिंग 2.3। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 1 2 3 4 पांचवा, तो क्या लिखेंगे? 2.3 प्लस 0.04, तो आंसर हो जाएगा 2.3, कौन सा कर रहे हैं? पांचवा, 2.35। समझे? 2.3 समझ आया? प्लस फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 इंटू 0.01 तो जाएगा 0.05, वो 2.3 में जोड़ेंगे तो आंसर जाएगा 2.35। तो आपको जल्दी से आंसर कैसे निकालना है? जैसे मैंने ये दे दिया, इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से देखते ही। वेरी गुड, 1.8। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा? अरे कौन सा कर रहा? पहला, पहला ही कर रहा है, तो 1.81। यहां से देख, बिल्कुल सामने से देखेगा ना, पहला कर रहा है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैं डिस्प्ले कर देता हूं वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है देख, 1.8। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? 1.81। तो आपको क्या देखना है? जीरो कहां है? 1.8, फिर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 1, तो 1.81 डायरेक्ट आंसर। एक और,
इसका आंसर बताओ, आप बताओ मृदुल। 1.14। वेरी गुड, 1.14। ठीक है, चलो इसका बताओ तन्वी। 2.25, 2.25 दिख रहा है सबको? 2.25 क्लियर है? अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको समझने के लिए कैसे बनाएंगे? तो आप एक काम करो, इतना सा पोर्शन आप, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं वहां पे, आप बस इतना सा पोर्शन नोटबुक में बना लें। ना ना ना, पूरा तो आप नहीं बना पाएंगे, आप इतना बनाएं। ठीक है, ये वाला पार्ट बना दे और आप उसका आंसर लिख लें। यहां साइड में कर देते हैं इसको। आप इतना पार्ट बनाए और देखो क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद, ऐसा बना के देखो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना बेटा। पहले लिखना मेन स्केल रीडिंग। तो कितनी है भाई मेन स्केल रीडिंग यशस्वी? कितनी है मेन स्केल रीडिंग? 2.2। 2.2। फिर लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। कितनी है वर्नियर स्केल रीडिंग? तो क्या करेंगे बेटा, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा? पांचवा। 5 इंटू लीस्ट काउंट। 5 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 5 इंटू 0.01 होती है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की, तो 0.05। फिर आप लिखना है ऐसे फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग क्या आएगी? फाइनल रीडिंग दोनों को ऐड कर देंगे, 2.2 प्लस 0.05 दैट इज 2.25 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लेंगे कोई भी रीडिंग इजीली वर्नियर कैलिपर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। चलो बच्चों, इसमें एक टॉपिक समझते हैं हम, जीरो एरर। यहां पे अगर हम इस सिमुलेशन में देखें तो जीरो एरर कितना लिखा है? 0। अगर ये जीरो एरर बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, मान लो 5, तो आपने देखा यहां क्या हुआ? अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर को बंद करूं तो देखो 0 से 0 कोइंसाइड नहीं हो रहा है। 0 से 0 कोइंसाइड हो रहा है क्या? देखो इसे मैंने बंद किया, पहले हो रहा था, याद है? जब जीरो एरर नहीं था तब 0 से 0 क्या होता था? कोइंसाइड होता था। जैसे ही मैंने 0 एरर 5 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, सिमुलेशन है, तो 0 से 0 मैच नहीं कर रहा। तो कितना जीरो एरर है बेटा? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? पांचवा। तो कितना जीरो एरर आया इसका? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जीरो एरर कितना होगा, तो पहली बात इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन देख के, अगर आप बंद करो और वर्नियर का जीरो आगे हो, मेन स्केल के आगे हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। कितना आएगा इस केस में? फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 0.01, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.05 सेंटीमीटर। अब जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जीरो एरर को माइनस कर दिया करेंगे। तो जब आपकी फाइनल रीडिंग आएगी बच्चों, उसमें क्या करते हैं हम? जो भी आपकी रीडिंग आई माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या ये बात समझ आई सबको? अभी इस केस में कैसा जीरो एरर था बेटा? ये दिस इज, बोलो क्या था ये? पॉजिटिव जीरो एरर। कोई बोलेगा कब होता है पॉजिटिव जीरो एरर? जब when zero of vernier scale is ahead of zero of main scale।
समझ रहे हो? ये बात लिखो पहले। अरे बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, तो दोबारा दोबारा बोल रहा है। इतने प्यार से धीरे धीरे बताया कि मैंने वहां पे 0 एरर 5 किया, तो जब इसे बंद किया तो 0 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा, मतलब इसमें 0 एरर है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता चलेगा? अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से आगे है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर, और अगर ये पीछे होता तो उसको बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। कैसे निकालते हैं 0 एरर? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? देख 5वां, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.05 सेंटीमीटर का क्या है इसमें? 0 एरर है। अब जो फाइनल रीडिंग निकालोगे वो कैसे निकालोगे? तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 0 एरर को क्या कर देना? माइनस कर देना। ठीक है, इतनी बात लिखो, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा हमने सीखा कि 0 एरर कैसे निकालते हैं, उसको रीडिंग में से माइनस ही करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कैसा 0 एरर था? पॉजिटिव 0 एरर था। अगर नेगेटिव 0 एरर होगा तो चेक करते हैं बेटा। यहां से मैं सिमुलेशन में 0 एरर मैंने नेगेटिव कर दिया -3। तो चलो पहले यहां देखते हैं क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि 0 वर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 से पीछे चला गया। तो ऐसा हो जब भी, तो हम क्या मानेंगे कि कैसा 0 एरर है? नेगेटिव 0 एरर है। अब ये कितना है बच्चों? तो आप देखेंगे, पहले तो आप बताओ कि आपको नेगेटिव 0 एरर समझ आ गया क्या क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो कब होगा नेगेटिव 0 एरर? जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे हो। ठीक है, तो नेगेटिव 0 एरर होगा। तो हम कैसे निकालेंगे उस 0 एरर को? नेगेटिव 0 एरर बच्चों इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अब देखो क्या फर्क है। यहां आप देख रहे हो मैंने नेगेटिव 0 एरर कितना डाला था? कहां गया? -3। यहां पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? कितना कितना डाला नेगेटिव 0 एरर? 3 ना, तो यहां कौन सा करना चाहिए? 3। लेकिन 3 कर रहा है? नहीं कर रहा है। देख, पहला कर रहा है नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा कर रहा है? 7वां। देख 1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखो इधर तीसरा नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है? अरे सामने से देखेंगे ना आपको एकदम दिख जाएगा कि हाँ 7 कर रहा है। जब पेपर आएगा तो पेपर आप यूं देखते हैं ना सामने से तो सही दिखेगा, तिरछे में आपको अलग दिख सकता है। तो बच्चों यहाँ 7वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो नेगेटिव 0 एरर कैसे निकालते हैं? टोटल डिवीजन कितने हैं वर्नियर स्केल में? 10। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 7वां। तो 10 - 7 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव 0 एरर के केस में जो कोइंसाइड कर रहा है वो नहीं लेंगे, टोटल में से उसको माइनस करेंगे, वो आएगा नेगेटिव 0 एरर। तो बेटा कितना आ जाएगा इस केस में? ये 3 इंटू 0.01 मतलब 0.03 सेंटीमीटर। क्या समझ आया? सही है क्या? नहीं, माइनस लगाएंगे इसके आगे। क्या लगाएंगे? माइनस। अब जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी, जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी? जो भी रीडिंग है -0 एरर। अब आपने देखा बच्चों ये तो नेगेटिव में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसमें? अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो खुद सोचो, अब 1 मिनट पेन छोड़ के सामने देखो, ये स्केल पहले से ही पीछे है तो ये रीडिंग कम दे रहा होगा। तो आपको जितना कम दे रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसका एरर ही नेगेटिव में लिख दो और आपको एरर माइनस करना है तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो एक्चुअली में वो ऐड ही हो रहा है। लेकिन क्या आप ये बात समझे कि नेगेटिव 0 एरर में सीधा जो कोइंसाइड कर रहा है वो नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? 10 में से जो कोइंसाइड कर रहा है उसको माइनस करके लेंगे। तो ये था बच्चों नेगेटिव 0 एरर का कॉन्सेप्ट। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको एक प्रॉब्लम करवाते हैं। सो देखो बच्चों हमने 0 एरर पढ़ा, अब उसका क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थिकनेस ऑफ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। एक वर्नियर कैलिपर में क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स फंसाई। मेन स्केल हैज mm मार्क्स एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन। तो जो हमारा जनरली होता है वर्नियर कैलिपर वही है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। बताया ना जनरली यही वाला यूज होता है, 0.01 सेंटीमीटर वाला। चलिए
अब बच्चों जब हमने इसको बंद किया तो आप देख रहे हैं वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, मेन स्केल वाले से आगे है, मतलब कैसा जीरो एरर है इसमें, पॉजिटिव जीरो एरर है। अब हम देखेंगे कि कितना पॉजिटिव जीरो एरर है। तो आपने देखा कि पहला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कर रहा है बेटा, तीसरा डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड। तो कितना लीस्ट वो है पॉजिटिव, 3 इंटू लीस्ट काउंट, सो 3 इंटू 0.01, तो क्या बनेगा बेटा ये 0.03, ये जीरो एरर आ गया इसमें। अब इसकी रीडिंग निकालते हैं। जब हमने इसको फंसाया तो आप देखो इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, कितनी है अभी मेन स्केल रीडिंग, तन्वी बताओ। वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा, ये है 10, मतलब मिलीमीटर में है 10, या इसको 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं बेटा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.3 कितना है बेटा, 1, इसको मिलीमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर बोल लो, 1.3 सेंटीमीटर। इतना समझ आया? अरे 1.3 के आगे ही तो है इसका जीरो, तो 1.3 लेंगे। अभी बता रहे हैं वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आएगी। तो बच्चों वो कैसे करते हैं, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 5, 6, सातवां कोइंसाइड कर रहा है, तो 7 इंटू 0.01, 0.07, तो क्या आई बच्चों रीडिंग टोटल, इसको टोटल रीडिंग बोल देता हूं, 1.3 प्लस 0.07 दैट इज 1. क्या ये आंसर है क्या, 13.7, चलो ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बताया बताया। अब फाइनल रीडिंग कैसे निकालते हैं, जीरो एरर को माइनस करके, तो 1.37 माइनस 0.03, तो कितना होता है बेटा 1.37 माइनस 0.03, 1.34 सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कितना आ जाएगा 13.4 मिलीमीटर। तो ये हो गया आंसर बच्चों जीरो एरर का। नोट कर लीजिए क्वेश्चन विद आंसर, समझ आया सबको, नोट कीजिए।